Hello students, today we will start exercise 2.2 of NCERT. The question number 1 is, let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. आपके पास एक सेट A है जिसमें 1 से लेकर 14 तक आपको सारे नंबर दिए गए हैं. आपको एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया, आपको एक रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. एक्स वाई आपके रोस्टर फॉर्म में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए जिनमें 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि y किसके इक्वल होना चाहिए, 3x के. जब आप माइनस का y राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. तो आपका जो, अगर आप x की जो भी वैल्यूज लेते हैं तो y की वैल्यूज की 3 टाइम्स होनी चाहिए. मतलब अगर आपने x1 लिया तो y आपका क्या होना चाहिए, 3. 3 1 जा 3. आपने अगर x2 लिया तो y आपका क्या होना चाहिए, 6. आपको समझ में आ गई बात. x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो आपको 3 टाइम्स ही लेनी है. इट इज गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सो वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका x भी a से बिलोंग करना चाहिए और y भी a से ही बिलोंग करना चाहिए. जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है a से, और जो सेकंड एलिमेंट है जो y है वो भी इसमें a से ही बिलोंग करना चाहिए. बिकॉज एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू a. वी कैन इजीली डू इट बाय एरो डायग्राम. हम अपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो रोस्टर फॉर्म है, वो हम एरो डायग्राम से इजीली बना सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, रोस्टर फॉर्म. अपने गिवन रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. सो आपने एक सेट बनाया A और ये किससे रिलेटेड है, ये A से ही रिलेटेड है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिलेटेड A टू A. A रिलेटेड टू A. A में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. और इधर A में भी हम यही एलिमेंट लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. Now come to the roster form. Now when we put x is equals to 1, you get y is equals to 3. तो अगर आप वंस को रिलेट करते हैं तो 1 किससे रिलेट होगा, जाके 3 से. ऐसे अगर आप x के प्लेस पे 2 रखेंगे, when x is equals to 2, तो x y क्या हो जाएगा इसका, 6. अगर आप x रखेंगे 3, so what will be y, it will be 9. अगर आप x लेंगे 4 तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 12. जब आप 5 लेंगे तो सेकंड एलिमेंट क्या 15 है, यहाँ पे नहीं है. सो वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 5. इसलिए हम केवल x की वैल्यूज कहाँ तक लेंगे, 4 तक. यहाँ पे x की वैल्यूज बहुत सारी हैं. आप कहेंगे मैम हम ये सारी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपका सेकंड एलिमेंट भी A से बिलोंग करना चाहिए. तो बच्चों अगर आप यहाँ पे 5 लेते हो तो 3 5 जा 15. क्या आपका 15 इस वाले सेट में आ रहा है, so it will not a ordered pair which is related to this condition, right students? So what will be the roster form? तो आपके पास रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1 3 2 6 3 9 and 4 12. Only these 1 2 3 4, only these 4 ordered pair will be in our roster form, right students? Now what is domain? डोमेन मैंने क्या बताया था आपको, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. आपके एलिमेंट्स का, आपके और रोस्टर फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो इन सबको किस में अरेंज कर देंगे, सेट में. सो डोमेन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. It is domain. What is range?
रेंज क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? 3, 6, 9, 12 और इनको भी एक सेट में अरेंज कर देंगे। देन रेंज विल बी 3, 6, 9, 12। तो हमारे पास डोमेन आ गया, रेंज आ गया। नाउ कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोडोमेन होता है जो आपके पास सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में होंगे, चाहे वो x की वैल्यू से रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो कोडोमेन विल बी 1, 2, 3 अप टू 14। आपको समझ में आ गया होगा कि कोडोमेन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट ए गिवन था, फिर आपने अपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एरो डायग्राम से ऑर्डर्ड पेयर बनाए। ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म हो गया। वो रोस्टर फॉर्म में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आया दैट विल बी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट आया दैट विल बी रेंज, और जो सारे एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट के दैट विल बी इन कोडोमेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आर इज गिवन एज एक्स वाई। आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए वो एक्स और वाई कॉमा वाई, और किस फॉर्म में होने चाहिए? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर y की वैल्यू में 5 आपको ऐड करना है। y फाइंड करने के लिए आपको x के साथ क्या ऐड करना है? 5। और आपको एक और कंडीशन गिवन है कि x आपका 4 से लेसर ही होना चाहिए। x की वैल्यूज आप केवल 1, 2, 3 ही ले सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे क्या 0 नहीं ले सकते? क्या 0 4 से छोटा नहीं है? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक और कंडीशन दे दी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या 0 नेचुरल नंबर्स में आता है? नहीं आता। तो आपको कहाँ से लेकर नंबर स्टार्ट करने हैं? बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में 0 भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे होल नंबर देते when एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तब आप अपने x की वैल्यूज को 0 से स्टार्ट करते। लेकिन अभी आपको एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करना है? नेचुरल नंबर्स। So you have to start your values of x by 1, and the values of x y will be 1, 2 and 3. So roster form. Suppose x is equals to 1. आपने सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखी? 1। तो ऑर्डर्ड पेयर में x के प्लेस पे क्या आ गया? 1। y का आपको दे ही रखा है, y क्या होना चाहिए? 1 plus 5, it will be 6. So ordered pair is completed. Now put x is equals to 2. 2 plus 5, 7. Now x is equals to 3. 3 plus 5, 8. Now क्या अब आप x की वैल्यू 4 रखेंगे? नहीं, x की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे, बिकॉज आपके पास जो x है वो 4 से लेसर है। सो इट इज द रोस्टर रिलेशन। आपके पास जो रिलेशन दिया है उसकी रोस्टर फॉर्म आपके पास इस तरह से आ जाएगी। नाउ डोमेन। आपको बताया है डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना लीजिए 1, 2, 3। इट इज द डोमेन। रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? रेंज होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ordered pair, set of the second element of the ordered pair. So it will be 6, 7, 8. Answer. Now come to question number 3. A is equals to 1, 2, 3, 5 and B is equals to 4, 6, 9. आपके पास दो सेट गिवन है। ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5 है और बी के एलिमेंट्स 4, 6, 9 है। और जो रिलेशन आपको फाइंड करना है वो ए टू बी में फाइंड करना है। इसका मतलब होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो आप ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करेंगे। बट आपको किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं रिलेशन में? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, जिसमें एक्स और वाई को अगर हम माइनस करें तो आंसर कैसा आना चाहिए? ऑड। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप एक्स की वैल्यू लेंगे ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी कहा गया है, तो जब आपने एक्स की वैल्यू ए से ली 1, तो आप बी की वाई की वैल्यू बी से लेंगे। देन 1, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने। देन 1 minus 4 is -3. So -3 is odd. Obviously -3 is odd. जब आपने चाइल्डहुड में जब ऑड सीखा होगा, व्हाट इज ऑड व्हाट इज इवन, तो आपसे कहा गया था जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, सो -3 is also an odd number. So the
relation will be 1 4. आप इसको रोस्टर एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म को 1 A B and A is related to B. A में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 5 और B में एलिमेंट्स है 4 6 and 9. Now difference 1 minus 4 is 3, 1 minus 6 is 5 and 1 minus 9 is minus 8. But 8 is even, so we cannot take this ordered pair. Now come to 2. 2 minus 4 is minus 2. It is also an even number. 2 minus 6 is minus 4. Again even number. 2 minus 9 is minus 7. Again it is odd number. Now come to 3. 3 minus 4 is minus 1. Odd number. 3 minus 6 is minus 3. Again odd number. And 3 minus 9 is 6. So this ordered pair will not contain in by this condition. So now come to 5. 5 minus 4 is 1. So it will be odd. 5 minus 6 is also minus 1 and 5 minus 9 is 4. We will not take this ordered pair. So what will be the ordered pair? 1 4, 1 6, 2 9, 3 4, 3 6, 5 4 and 5 6. So this is the roster form of given relation. Right, students?